आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है बीटीसी का, और ये चौथा पेपर है। मैथ्स का पेपर है और मैथ्स के पेपर का पूरा सलूशन देखेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, यानी कि 4 जुलाई का ये पेपर है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर आपने मिस्टेक किया है। पहला प्रश्न है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम अर्थात -3/4 आएगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 होगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 4/3 और माइनस साइन के साथ में, मतलब -4/3 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -4/3। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% में हमने माना कि यक्स के 60% में 32 जोड़ने पर हमें यक्स प्राप्त होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 यक्स प्लस ये आपका एलसीएम 100 लेंगे तो हो जाएगा 3200 बराबर, ये 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 यक्स में से 60 यक्स जाएगा तो टोटल आएगा 40 यक्स बराबर 3200। यक्स की यहाँ से काटेंगे 40 यानी कि काट देंगे तो आपका जवाब होगा यक्स बराबर 80। जब इसको काटेंगे तो यक्स की वैल्यू आएगी 80 और ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है 80। अगला क्वेश्चन है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल कितना होगा। तो जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो एक का आएगा 5 और दूसरे का आएगा 50। अब इसका योगफल करेंगे तो 55, इसका अंतर करेंगे तो 45, इनका गुणनफल करेंगे तो आएगा 2475। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 0 को रोमन अंक में लिखेंगे तो क्या होगा जब संख्या 0 का रोमन अंक इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, 25 तो इसको जब आप ऐड करेंगे निकालेंगे तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/100 का मतलब 0.03 प्लस 4/1000 का मतलब 0.004। इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो 25.034। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा जाता है तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सही 2/3 मतलब 20 × 60 2 62/3 माइनस 5 × 8 40 41/8। अब इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो आएगा 15 सही, पूरा जब इसका एलसीएम लेके सलूशन किए होंगे तो आएगा 15 सही 13/24। 15 सही 13/24 आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतना है, महिलाओं की संख्या इतना है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। अधिक पूछे कम पूछे जो भी पूछे, फिलहाल हमें यहाँ पे करना क्या है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। बहुत लोगों ने डायरेक्टली घटा दिया होगा, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, फिर यहाँ से माइनस करेंगे 2x माइनस xy, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2y। इस तरीके से इसका साइन चेंज हो गया। अब आप इसी को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने माइनस किया तो माइनस के साइन के साथ किया। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो आएगा 5y², फिर माइनस 6x में से xy जाएगा तो आएगा प्लस 5xy। उसके बाद -2x के बाद प्लस 2y और माइनस 8z। टोटल सॉल्यूशन आपका आएगा 2y। टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा 5y² प्लस 5xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8z। ये आपका पूरा आंसर इतना आएगा। इतनी महिलाओं की संख्या अधिक है, मतलब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दशमलव संख्या इनको जब आप लोगों ने ऐड किया होगा तो आपका आएगा 55662.3333, इतना आपका ऐड करने पर आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 49, 59, 109 पर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। तो यहाँ पर 49 में से आपको 1 घटाएंगे, आएगा 48। उसके बाद 59 में से आपको 3 घटा देना है, आएगा 56। फिर 109 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 104। अब इनका आपको मौसा ले लेना है और मौसा जब आप लेंगे तो आएगा 8, मतलब आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पटरी एवं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरीके से 90 डिग्री की जब आप रचना करेंगे तो पहले ऐसे करेंगे, दूसरी बार में यहाँ पर पॉइंट करके यहाँ से एक चाप यहाँ लेंगे, एक चाप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट करेंगे तो एक चाप यहाँ लेंगे, यहाँ से पॉइंट करेंगे एक चाप यहाँ लेंगे और इसको आपस में मिला देंगे तो ये आपके 90 डिग्री यानी कि समकोण की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू 4 दिया है, मतलब 4 की स्क्वायर हम करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर होगा 4 करड़ी में 3, जो भी रहे यहाँ पर सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके 2 मार्क्स हैं एक एक क्वेश्चन के। एक आयताकार बगीचे की लंबाई में अनुपात दिया है 5x और 3x का और इनके क्षेत्रफल अर्थात इनका गुणा करेंगे और ये जो बराबर है वो 1500 के बराबर है। 3 5 15, जब इसको काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 100 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब यहाँ पे रखेंगे तो एक भुजा हमें मिल गई 15, दूसरी भुजा हमें मिल गई 10 रखेंगे तो एक भुजा मिल गई 50, दूसरी भुजा मिल गई 30, तो एक भुजा 50 दूसरी भुजा 30 हो गई। अब इस निकालेंगे हम आयत का परिमाप, क्योंकि चारों तरफ हमें तार लगाना है तो इस आयत का परिमाप हमें मिलेगा तभी हम तार लगा सकते हैं। परिमाप के लिए करेंगे 2l + b = 2l + b। 2l की वैल्यू 50, b की वैल्यू 30, इस तरीके से 50, 30, 80 और 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160। 160 आ गया इसका परिमाप। इसको लगाने में यानी कि एक परिमाप बराबर 12 रुपये का खर्च गिरता है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1920 रुपये का खर्च गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1920। आगे है 13 नंबर प्रश्न, त्रिभुज किसे कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि त्रिभुज उस तीन भुजा वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम का सचित्र वर्णन कीजिए। जब आप भुजा के आधार पे करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, विषम बाहु और समबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे आपने किया होगा तो न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण। और इन्हीं के बारे में आप लोग को लिख देना था कि क्या क्या लिखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपया बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर वो 80% खर्च करके 120 बचा रहा है, माना उसकी इनकम x रुपये है और x का 80% उसने खर्च कर दिया, तो 20% जो होगा वो बराबर होगा 120 रुपया के। और 20% को जब हम लिखेंगे इस तरीके से x × 20/100 बराबर 120 रुपया, जब इसको हल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से 20 एकम 20, 20 पाँचे 100 और x बराबर 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600। x बराबर 600 मतलब एक महीने में वो 600 रुपया कमाता है। और जब उसकी वार्षिक आय निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7200 रुपया एक साल में वो कमाता है। और खर्च कितना करता है, तो यहाँ पर 80% खर्च करता है, तो आपको सिंपली 7200 का 80% निकाल देंगे तो खर्च आ जाएगा कि उसने एक साल में कुल कितना खर्च किया। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। 72 में 8 का गुणा करेंगे
8 दूनी 16, 1 8 7 56, 1 57 और 1 0 मतलब 5,760 रुपया वो खर्च करता है और कमाता है एक वर्ष में 7200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि 7200 और दूसरा आया है 5,600 कुछ रुपया आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश ने बगीचे में इस प्रकार से कुछ पौधे लगाए हैं और इन पौधों को पिक्टोग्राफ पे आपको प्रदर्शित करना है। जब आप इसको पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। सब में आपको देखने को मिलेगा कि 5 कॉमन है, तो 5 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करना था कि गेंदा का फूल 5 हमने कॉमन किया है तो 5 स्टार बना दीजिए। 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 पचे 25 मतलब 5 स्टार। फिर यहाँ पर जूही का फूल 10 है और 5 कॉमन किया है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 2 स्टार। चमेली का फूल 15 है तो चमेली में 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 स्टार। इस तरीके से आपको बस इन पिक्टोग्राफ में इसको इस तरीके से आप बंद कर देंगे। जितना रजनीगंधा है तो रजनीगंधा में 9 5 45, 9 ठो स्टार बनेगा। गुलाब में 35 ठो है तो 7 5 35, 7 स्टार बनेगा। आगे है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब 2 पाई r बराबर 22 दिया है। इसको हम करेंगे पूरा, अगर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r बराबर 22। 22 से 22 कट जाएगा, r की वैल्यू आएगी 7/2। r की वैल्यू हमें मिल गई 7/2। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई r स्क्वायर निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, r की वैल्यू हमने 7/2 निकाला था तो 7/2 7/2 क्योंकि यहाँ पे r 2 बार है। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 11, 11 7 77/2। इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 36.5। ये जो 36.5 है वो क्षेत्रफल है तो कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर। 36.5 मीटर स्क्वायर आएगा 16वें नंबर का आंसर। आगे है 17 नंबर प्रश्न। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए तो 60 का 50% आप निकालेंगे तो आएगा 30 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड आए हैं और 40% विद्यार्थी द्वितीय यानी कि सेकंड आए हैं। तो 60 का 40% जब आप निकालेंगे इस तरीके से, 0 से 0 काटिए इधर से इधर, 6 चौक का 24, 24 विद्यार्थी सेकंड आए हैं तो थर्ड कितने आए होंगे। जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड को जोड़ के घटा देंगे 60 में से तो आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये होगा 54। 54 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आए हैं और 60 टोटल विद्यार्थी हैं। 60 में से 54 को घटाएंगे तो 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि थर्ड श्रेणी में आए हैं। तो इसका आंसर आएगा 6 स्टूडेंट यानी कि 6 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। यहाँ पर a = -2 रख करके आपको इक्वेशन सॉल्व कर देना है। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो पहले का आंसर आएगा 14 और दूसरे का आंसर आएगा 2। इस तरीके से जो BTC का आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका ये पूरा डिटेल सोल्यूशन था। आप अपने नंबर्स मिला लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।